नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर सभी क्लास व सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हीरोन सूत्र का एक सवाल कराया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इस वीडियो में भी हम बच्चों हीरोन सूत्र का एक सवाल करेंगे। ये सवाल बच्चों अलग है, पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो सवाल थोड़ा सा अलग था। इस वाले सवाल में बच्चों ये अनुपात में दे रखा है, तो आपको सभी तरह के सवाल आने चाहिए बच्चों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हीरोन सूत्र का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको निकालना आना चाहिए। चलो बच्चों, देखते हैं सवाल कैसे होगा आपका बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 12:17:25। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, ठीक है बच्चों। ये एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और उसका परिमाप आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये वाला सवाल आप कैसे करोगे, एग्जाम में आपको आएगा तो, ठीक है बच्चों। पहले हम मान लेंगे बच्चों, माना भुजाएं बच्चों, ये जो 12, 17 और 25 है बच्चों, तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम इनके साथ में x लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 12x, फिर 17x और फिर हो जाएगा बच्चों 25x, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ रहा होगा। आपने 8th क्लास में सवाल अनुपात सॉल्व करने वाला किया होगा। अनुपात वाले जो सवाल होते हैं बच्चों, उनको हम x लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, यहाँ पे हो जाएगा 17x और यहाँ पे हो जाएगा 25x, ठीक है बच्चों। और आपको परिमाप दिया हुआ है बच्चों, परिमाप हम लिख लेंगे। परिमाप आपको दे रखा है 540 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ रहा होगा बच्चों। अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ भुजाएं लिखी हैं 12x, 17x और 25x, और परिमाप आपका कितना है 540 है बच्चों, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 12x प्लस 17x प्लस में 25x, ठीक है बच्चों। इक्वल टू हो जाएगा आपका 540, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे, 12, 17 और 25, तो जोड़ के बताओ बच्चों कितना होगा ये आपका हो जाएगा 54x, ठीक है ना बच्चों। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54x इक्वल टू 540, है ना बच्चों। चलो, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आराम से समझो बच्चों, सवाल मैथ होता है बच्चों, मैथ को थोड़ा आराम से ही समझना पड़ता है। अब मैथ को टाइम दोगे बच्चों समझने में तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे, 540 बटे में ये जो 54 है ये हम इसके नीचे ले लेंगे, ठीक है बच्चों। और x हमारा यहीं पर रह जाएगा। उम्मीद है बच्चों इतना समझ आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों आगे कैसे होगा। आगे आपका 540 बटे में 54। अब हम 54 से 540 को काट देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे बच्चों तो ऊपर 10 आएगा, है ना बच्चों। आपको इतना आता है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। अब हमारा बच्चों x निकला है 10। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम भुजाएं निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। हम निकालेंगे भुजाएं, जो आपकी भुजाएं दे रखी थी 12x, 17x और 25x, तो हम भुजाएं निकाल लेंगे। पहले आपकी दे रखी थी 12x, ठीक है बच्चों। तो ये 12x इक्वल टू ऐसे रहने देंगे, 12 का 12 बच्चों, ये जो 12 है 12 का 12 लिखेंगे हम। और ये जो x है, x हमारा कितना निकला है बच्चों, 10 निकला है ना बच्चों। तो 12 और 10 के हम गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हम आगे वाले निकाल लेंगे। आपका अगला था 17x, तो 17 का 17 और x कितना आया था बच्चों आपका 10 आया था, शाबाश। और जब हम 10 और 17 की गुणा करेंगे तो 170 हो जाएगा, तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। आगे हम निकाल लेंगे, आगे आपका था 25x, ठीक है बच्चों।
तो 25 का 25 गुणा में x की जगह पे आप रखोगे 10, क्योंकि x आपका 10 निकला था, और 25 और 10 के हम गुणा कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 250, 250 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको हीरोइन का एक सूत्र वाला सवाल कराया था, उसमें हमने क्या निकाला था बच्चों, s निकाला था, है ना बच्चों। तो s निकाला था, s कैसे निकाला था, s = a + b + में c बटे में 2, है ना बच्चों, a + b + c बटे में 2, इस तरीके से निकाला था। और मैंने आपको बताया था s मतलब होता है बच्चों सेमी पर मीटर, हिंदी में इसको अर्ध परिमाप बोलेंगे, है ना बच्चों। आप क्या करेंगे, a आपका कितना है बच्चों 120 है, ये बच्चों a है, ये b है और ये c है। तो a आपका बच्चों 120 है, प्लस में b आपका बच्चों 170 है, प्लस में c बच्चों आपका है 250, ठीक है, बटे में बच्चों क्या ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे, है ना। 120 170 प्लस 250 बटे में कितना ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको फटाफट मुझे जोड़ के बताओ बच्चों कितना होगा। ये हो जाएगा आपका 540 x, ठीक है, सॉरी बच्चों x नहीं आएगा, x हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 540 बटे में 2। अब इसको हम काट देंगे, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 0 का 0, यानी बच्चों आपका आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। बच्चों ये निकला आपका s निकल गया, ठीक है। अब बच्चों ये आपका s निकल गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो s निकला है, अब इसको हम आगे करेंगे। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको बच्चों। तो ये होगा हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आपको याद होगा बच्चों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस में c, है ना बच्चों। शाबाश, आपको याद भी हो गया होगा, बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है ना बच्चों। s माइनस a, s माइनस b और s माइनस में c। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे, फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू को रख देंगे। s हमारा कितना है 270 है, ठीक है बच्चों। s हमारा 270 माइनस में a कितना था बच्चों, a था हमारा 120, है ना। फिर से रखेंगे हम s कितना है बच्चों आपका 270, फिर माइनस में b हमारा कितना था बच्चों 170, है ना। फिर हम क्या रखेंगे बच्चों, फिर हम रखेंगे s कितना है आपका 270, ठीक है बच्चों। और c हमारा कितना था 250, है ना बच्चों। ये था ना हमारा, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, है ना, रूट में ही रखेंगे अभी, ठीक है बच्चों। तो 270 का आपका रहेगा 270। अब 270 में से बच्चों 120 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 270 में से 120 घटाएंगे तो 150 आएगा, है ना बच्चों। मल्टीप्लाई में 270 में से 170 घटाएंगे तो बच्चों आपका आएगा 100। फिर मल्टीप्लाई में 270 में से 250 घटाएंगे तो बच्चों आपका आएगा 20, है ना। इजी है, समझ आ रहा होगा, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इन सब के हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इन सब के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर में, ये आएगा आपका 8 करोड़ 10 लाख आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 0, ठीक है, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन सब के आप गुणा करके देख सकते हो बच्चों। जब आप इसकी गुणा करोगे तो 8 करोड़ 10 लाख आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो 8 करोड़ 10 लाख आया है ये रूट में है। अब हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। तो रूट को हम कैसे हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए इसको हम तोड़ेंगे। या बच्चों आपका 8th क्लास का मैथ है, 8th क्लास में आपने वर्गमूल वाला चैप्टर किया था, उसमें आपने रूट तोड़ना और रूट निकालना सीखा था बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट को इसको हटाएंगे। तो जब हम इसको रूट को हटाएंगे तो आपका जो आंसर है बच्चों वो आएगा 9000, ठीक है बच्चों, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये आंसर 9000 कैसे आया ये भी समझो बच्चों, ठीक है ना। आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं कहीं भी। देखो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा रफ समझो, यहाँ पे मैं कराता हूँ। जैसे बच्चों मान लो ये रूट में 16 है, ठीक है बच्चों। तो रूट में 16 है, तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4। क्यों आएगा बच्चों 4, क्योंकि 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
16 आ जाएगा, यानी जो रूट में दिया हुआ है ये आ जाएगा, है ना बच्चों। एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे रूट में 9 है तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इसको तोड़ेंगे तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9, यानी जो रूट में दिया हुआ है वो आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे 8 करोड़ 10 लाख है, इसको हम तोड़ेंगे तो 9000 आएगा, ठीक है बच्चों। जब हम 9000 को 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 करोड़ 10 लाख आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों। तो इस तरीके से ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो बच्चों तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।